दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड के टॉप 15 एक्टर्स के बारे में, उनके फैन बेस के बारे में कि कौन से एक्टर के कितने ज़्यादा और कितने क्रेजी फैंस हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। इसके पहले मैंने तमिल एक्टर्स के बारे में भी सेम ऐसा ही वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। जब बात तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो हमारे सामने अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, पवन कल्याण, चिरंजीवी, नागार्जुन, प्रभास और रामचरण जैसे बहुत सारे एक्टर्स के चेहरे सामने आते हैं। इन सारे एक्टर्स के फैन आज पूरी दुनिया में हैं, लेकिन जिस रीजन से ये एक्टर्स बिलोंग करते हैं जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा किसके डाई हार्ड फैंस हैं और ये फैंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो इस लिस्ट में हम तेलुगु सिनेमा के कुछ लीजेंडरी एक्टर्स जैसे एन.टी. रामाराव और अक्किनेनी नागेश्वर राव, इनका नाम हम इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया है और इस मुकाम पर पहुंचाया है। साथ ही साथ चिरंजीवी ने भी पूरे 80 के दशक में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक छत्र राज किया है, तो उनका नाम भी इस लिस्ट से कहीं ज़्यादा ऊपर है और उनको भी हम इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अब अगर आज की सिचुएशन देखें तो तेलुगु सिनेमा में सबसे ज़्यादा फैन बेस आज पावर स्टार पवन कल्याण और प्रिंस महेश बाबू का है। इन दोनों ही एक्टर्स की आज बहुत ही मास फैन फॉलोइंग है और इनके डाई हार्ड फैंस इनके लिए आज कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर केवल तेलुगु रीजन की बात करें तो पावर स्टार पवन कल्याण महेश बाबू से फैन बेस के कंपैरिजन में काफ़ी आगे हैं। हालांकि अगर वर्ल्ड वाइड में फैन बेस को कंपेयर करके देखा जाए तो महेश बाबू के फैंस पवन कल्याण से ज़्यादा हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा फैंस के मामले में नाम आता है पावर स्टार पवन कल्याण का। आज पूरे तेलुगु रीजन में पवन कल्याण का फैन बेस बहुत ही ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों के बीच में आज पावर स्टार का क्रेज देखते ही बनता है और आज पूरे तेलुगु रीजन में पवन कल्याण के जितने ज़्यादा क्रेजी फैंस हैं उतने किसी और दूसरे एक्टर के नहीं हैं। आज पवन कल्याण के इतने ज़्यादा क्रेजी फैंस हैं कि उन्हें पवन कल्याण के फैंस ना बुलाकर पवन कल्याण का भक्त बुलाना ही सही होगा। आज पवन कल्याण का इतना ज़्यादा लॉयल फैन बेस है कि उनकी किसी भी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का उनके फैंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज जब भी पवन कल्याण की कोई नई फिल्म आती है तो ये फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। पवन कल्याण ने अपने कैरियर के शुरुआती सालों में 7 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जहां से पवन कल्याण का एटीट्यूड, उनकी यूनिक स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी के लोग एकदम दीवाने हो गए थे और खासकर से यूथ में तो उनकी बहुत ही ज़्यादा दीवानगी है। हालांकि पिछले कई सालों से पवन कल्याण की कोई भी बहुत अच्छी फिल्म नहीं आने के बावजूद भी उनका फैन बेस कम होने के बजाय और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और ये ऐसा शायद ही किसी और एक्टर के साथ हो। उनके डाई हार्ड फैंस को उनकी फिल्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने फेवरेट एक्टर को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए जाते हैं। पावर स्टार का नेचर वैसे बहुत ही डाउन टू अर्थ है और वो अपने फैंस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पवन कल्याण ने सन 2014 में जनसेना नाम से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी शुरू की थी, जिस पार्टी में भी उनके फैंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने के लिए मिला था। पवन कल्याण के इतने ज़्यादा डाई हार्ड फैंस हैं कि उनके हर बर्थडे पर सड़क पर बड़े बड़े कटआउट के अलावा किसी दूसरे एक्टर के ऑडियो रिलीज के फंक्शन के टाइम पर अगर ये फैंस पहुंच जाते हैं तो वहां पर पहुंचकर ये फैंस इतनी बार पावर स्टार पवन कल्याण का नाम बुलाते हैं कि जिस एक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली होती है उस एक्टर के ना चाहते हुए भी उसको पावर स्टार पवन कल्याण के बारे में 2 शब्द बोलने पड़ते हैं। और आज तो ये तक कहा जाता है कि अगर आपके तेलुगु रीजन के 4 बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनमें से एक जरूर डाई हार्ड फैंस पवन कल्याण का होगा। पवन कल्याण के ये फैंस आज पवनिज्म को ही अपना धर्म मानते हैं और उन्हें हर चीज में सपोर्ट करते हैं। पावर स्टार का लोगों के बीच में इतना ज़्यादा क्रेज देखकर लोग उन्हें तेलुगु सिनेमा का नेक्स्ट रजनीकांत मानने लगे हैं। तो तेलुगु सिनेमा में मास और डाई हार्ड फैंस के मामले में पवन कल्याण सबसे आगे हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है प्रिंस महेश बाबू का, जिनके स्टाइल, हैंडसम लुक और एक्टिंग के आज तेलुगु रीजन के साथ ही साथ दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। महेश बाबू की ज़्यादातर फैन फॉलोइंग फीमेल्स के बीच में, फैमिली के बीच में और थोड़ी क्लासी ऑडियंस के बीच में है। खासकर से महेश बाबू की हिंदी डब्ड फिल्मों को नॉर्थ रीजन में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पहले तेलुगु सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी महेश बाबू बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे और आगे चलकर सन 1999 में आई फिल्म राजकुमारुडू से बतौर लीड एक्टर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने पोकरी, डोकोडू, स्पाइडर, महर्षि और ऐसी कई और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में महेश बाबू की दीवानगी एकदम देखते ही बनती है। और तेलुगु सिनेमा में सबसे ज़्यादा फैंस के मामले में महेश बाबू का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। हालांकि पावर स्टार पवन कल्याण और प्रिंस महेश बाबू एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं
इन दोनों एक्टर के फैंस के बीच में हमेशा अपने फेवरेट एक्टर को नंबर 1 की पोजीशन पर लाने के लिए भले ही कितना टकराव होता रहे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि सन 2008 में आई पवन कल्याण की फिल्म जलसा में महेश बाबू ने नरेटर के तौर पर अपनी आवाज दी थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है जूनियर एनटीआर का, जिनको तारक के नाम से भी जाना जाता है। जूनियर एनटीआर की भी आज तेलुगु रीजन में बहुत ही ज्यादा मास फैन फॉलोइंग है। जूनियर एनटीआर एक वेल ट्रेंड कुचिपुड़ी डांसर हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जूनियर एनटीआर नंदामुरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनके कास्ट के आधार पर भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं। लेकिन कास्ट के अलावा अपनी फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा दमदार एक्टिंग के दम पर जूनियर एनटीआर ने दुनिया भर में अपने करोड़ों फैंस बनाए हैं। हालांकि कैरियर के स्टार्टिंग डेज में जूनियर एनटीआर को उनके लुक्स को लेकर कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन जूनियर एनटीआर ने अपनी मेहनत और अपने हार्ड वर्क से आज ये मुकाम बनाया है और तेलुगु सिनेमा में सबसे ज़्यादा फैंस के मामले में उनका नाम आज इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है हम सबके चहेते करोड़ों दिलों की धड़कन स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन का। तेलुगु रीजन के अलावा अगर हिंदी रीजन की बात करें तो अल्लू अर्जुन की हिंदी डब्ड फिल्में इतने ज़्यादा लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर उनकी आने वाली हर हिंदी डब्ड फिल्म के व्यूज़ 100 मिलियन, 200 मिलियन और 300 मिलियन व्यू ऐसे होते हैं, जो कि ये बात साफ साफ दिखाता है कि अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी दूसरे रीजन्स में कितनी ज़्यादा है। बॉलीवुड के भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस आज अल्लू अर्जुन के यूनिक डांस स्टेप्स के बहुत बड़े फैन हैं और उनके कई इंटरव्यूज़ में अल्लू अर्जुन की एनर्जी और उनके डांस स्टेप्स की तारीफ करते हुए भी सुना जा सकता है। अल्लू अर्जुन वैसे तो एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके पिता अल्लू अरविंद एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन आज अल्लू अर्जुन ने अपने दम पर अपना इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और आज अल्लू अर्जुन की हेयर स्टाइल, उनके कपड़े और उनकी स्टाइल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फैंस के मामले में अल्लू अर्जुन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है बाहुबली एक्टर प्रभास का। हालांकि प्रभास पहले भी तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन फिल्म बाहुबली के बाद उनके कैरियर में अचानक इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई कि आज सबसे ज़्यादा फैंस के मामले में उनका नाम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। फिल्म बाहुबली के बाद प्रभास आज दूसरे तेलुगु एक्टर्स के कंपैरिजन में वर्ल्ड वाइड में भी एक जाना पहचाना नाम बन गए हैं। हालांकि फिल्म बाहुबली के लिए प्रभास ने जितना डेडिकेशन और जितनी मेहनत दिखाई उतना शायद ही कोई और दूसरा एक्टर कर पाता। उन्होंने अपने कैरियर के एकदम पीक पर रहने के बावजूद भी टोटल 4 साल इस फिल्म के लिए दिए थे और इन 4 सालों में उन्होंने कोई और दूसरी फिल्म में काम नहीं किया था और आज प्रभास का नाम इतना बड़ा है कि फिल्म में उनके होने बस से फिल्म हिट और सुपरहिट हो जाती है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है रामचरण तेजा का, जो कि मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे और पावर स्टार पवन कल्याण के भतीजे हैं। फिल्मों में अपने इंटेंस लुक और यूनिक एक्टिंग के दम पर आज रामचरण के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। सन 2007 में आई फिल्म चिरुथा से अपना डेब्यू करने के बाद सन 2009 में आई फिल्म मगधीरा से रामचरण का नाम तेलुगु सिनेमा के ए ग्रेड एक्टर्स में गिना जाने लगा था। हालांकि रामचरण के बहुत ज़्यादा फैंस उनकी मेगा फैमिली की वजह से भी हैं, जो कि कई सालों से उनकी मेगा फैमिली के फैन रहे हैं, जैसे चिरंजीवी और पवन कल्याण। ये फैंस आज रामचरण को भी उतना ही प्यार देते हैं और इस लिस्ट में रामचरण का नाम 6वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है अक्कीनेनी नागार्जुन और वेंकटेश का। इन दोनों का नाम इस लिस्ट में एक साथ शामिल इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं और सन 1986 से लेकर अभी तक तेलुगु फिल्मों में दोनों ही काम करते आ रहे हैं। इस वजह से इन दोनों की ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हालांकि नागार्जुन की फैन फॉलोइंग वेंकटेश से थोड़ी ज़्यादा है। इन दोनों ही एक्टर्स के बहुत सारे कॉमन फैंस हैं और इनके बहुत सारे फैमिली फैंस भी हैं, क्योंकि इनके पिता अक्कीनेनी नागेश्वर राव भी तेलुगु सिनेमा के एक लीजेंडरी एक्टर रह चुके हैं। इस वजह से भी इनके तेलुगु रीजन में कास्ट के आधार पर भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल इन दोनों की कोई भी बड़ी फिल्में नहीं आ रही हैं, लेकिन इनका फैन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 8वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है यंग तेलुगु एक्टर विजय देवरकोंडा का। विजय देवरकोंडा आज यूथ के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनका स्वैग आज एक अलग ही लेवल का है। उनके फैंस आज उनको प्यार से राउडी विजय देवरकोंडा के नाम से बुलाते हैं। तेलुगु सिनेमा के साथ ही साथ आज विजय देवरकोंडा, अर्जुन रेड्डी और वर्ल्ड फेमस लवर जैसी फिल्मों के बाद आज पूरे देश के भी यूथ सेंसेशन बन चुके हैं। राउडी विजय देवरकोंडा अक्सर अपनी स्पीच के दौरान अपने फैंस से एकदम दिल से बात करते हैं। विजय देवरकोंडा भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत और अपने फैंस की बदौलत अपना आज इतना बड़ा मुकाम बनाया है। विजय देवरकोंडा अक्सर अपनी स्पीच में बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि वो भी अपने फैंस की तरह कभी ऐसे ही खड़े होते थे। इस वजह से वो अपने फैंस के सेंटीमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं
और सबसे ज़्यादा फैंस के मामले में विजय देवरकोंडा इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है मास महाराज रवि तेजा का। एक्चुअली रवि तेजा ने वैसे तो बहुत सारी कमर्शियल तेलुगु फिल्मों में काम किया है जहां पर वो कॉमिक किरदार प्ले करते हुए नजर आते हैं, और रवि तेजा की फिल्मों में इस कॉमेडी को ऑडियंस काफ़ी पसंद भी करती है। रवि तेजा वैसे तो 90s से ही फिल्मों में लगातार काम करते आ रहे हैं और उनकी फिल्मों को काफ़ी पसंद भी किया जाता है, लेकिन अगर डाई हार्ड और लॉयल फैंस की बात करें तो रवि तेजा के उतने ज़्यादा डाई हार्ड और लॉयल फैंस नहीं हैं। ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि रवि तेजा किसी फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, और आज जितने भी फैंस रवि तेजा के हैं वो केवल उनकी फिल्मों में उनकी एक्टिंग के दम पर हैं। फिर भी मास महाराज रवि तेजा का नाम सबसे ज़्यादा फैंस की इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। 10वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है नेचुरल स्टार नानी और राम पोथिनेनी जैसे एक्टर्स का। इन दोनों ही एक्टर्स का फैन बेस लगभग एक जैसा ही है, और तेलुगु रीजन के अलावा और दूसरे हिंदी रीजन्स में भी लोग इन दोनों ही एक्टर्स की फिल्में देखना काफ़ी पसंद करते हैं। तो इन दोनों ही एक्टर्स का नाम इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। हालांकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फेमस तेलुगु एक्टर्स बाकी रह गए हैं, जैसे गोपीचंद, नाग चैतन्य, बालाकृष्णा और नितिन जैसे एक्टर्स। ये सारे एक्टर्स भी अलग अलग रीजन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इन सब की फिल्में देखना भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और इन सारे ही एक्टर्स के फैंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैंस नहीं हैं। इन सारे ही एक्टर्स के बारे में हम डिटेल से और किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमें अपने फेवरेट एक्टर के बारे में इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि किसके सबसे ज़्यादा क्रेजी और डाई हार्ड फैंस हैं। अपनी लिस्ट आप हमें अलग से भी बताकर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।